Welcome back, students. Today, our topic is part of speech. What is part of speech? Whatever we are talking in daily life, that is called in Hindi Kathan and English speech. For understand easily, we can divide speech in 8 parts. जो भी हम अपने दैनिक जीवन में बातचीत करते हैं उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कथन, और इंग्लिश में कहते हैं स्पीच। भाषा की सरलता की दृष्टि से इसे हम 8 भागों में बांट सकते हैं। ये 8 भाग स्पीच के ही पार्ट होते हैं, इसलिए हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Now first one is noun. What is noun? Noun is the name of person, place, animal or things. Noun क्या है? Noun एक लैटिन भाषा है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेम, हिंदी में कहते हैं नाम। नाम को ही हम जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरीके से लैटिन भी एक भाषा है, तो नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो वी कैन से कि वॉट एवर वी कॉल्ड बाई नेम दैट इज नाउन। जो भी हम जिस भी चीज़ को हम एक नाम से बुलाते हैं वो क्या है, नाउन। अब बच्चों आप अपने अगल बगल देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसे आप नाम से बुलाते हो, जैसे बुक्स हो गई, पेन हो गया, फैन हो गया। अपने घर में ही आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जिसे आप नाम से बुलाते हो, एक नाम दे रखा है आपने उसे। तो अगर आप किसी भी चीज़ को उस नाम से बुला रहे हैं तो वो क्या हो गया, नाउन। तो दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है उसे आप नाम से बुलाते हो तो वो क्या है, नाउन। वॉट एवर वी कॉल्ड बाई नेम दैट इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, दिल्ली, बॉम्बे, बस, टाइगर, ट्रेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एलिफेंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी बना सकते हो जिसको आप नाउन कहते हैं, राइट। पार्ट्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है आपका? प्रॉपर नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, जो थिंग्स हैं उसके नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जो भी जातिवाचक संज्ञा जैसे आप कहते हो उसे, हिंदी में इसे जातिवाचक संज्ञा भी। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके अलग अलग नाम होंगे लेकिन उनके बीच में कॉमन क्या है कि दे ऑल आर टीचर्स, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे एक ही पर्पस से सारे नाउन इकट्ठे होते हैं, उस जगह को का भी कोई नाम होगा। जैसे आपका जिस स्कूल में पढ़ते हो आप, कैनफोर्ट एकेडमी, कैनफोर्ट एकेडमी में हर बच्चा एक ही फैमिली से तो नहीं आ रहा, अलग अलग फैमिली से बच्चे आते हैं, तो उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। देखा जाए तो रोज़ सुबह कई नाउन चल करके स्कूल में आ रहे हैं। तो वो जो कैनफोर्ट एकेडमी कहाँ आ रहे हैं, कैनफोर्ट एकेडमी में। कैनफोर्ट एकेडमी क्या हो गया, वो भी तो नाम है। नाम है तो नाउन है, नाउन है तो कौन सा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे आके कलेक्ट हो रहे हैं, राइट। इसी तरीके से आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी भावनाओं को, फीलिंग्स को हम दर्शाने के लिए एक शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, जजमेंट, ये सब क्या है, ये आपके फीलिंग्स के नाम हैं। तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which is used in the place of noun. Pronoun क्या है? Pronoun एक ऐसा शब्द है जो कि हम नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। Like for example, जैसे सपोज मुझे आपका नाम नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है आप अच्छे बच्चे हो, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ ए गुड बॉय। अगर लड़का है तो ही कहेंगे, लड़की है तो शी कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ ए गुड बॉय या शी इज़ ए गुड गर्ल। फॉर एग्जाम्पल he, she, they, we, I, you, our, them, these all are pronouns। ये वो शब्द हैं जो हम नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। सपोज एक बच्चा जिसका नाम है राजू, वो मूवी देखने जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ,
तो मैंने पूछा राजू वेयर यू आर गोइंग, देन ही रिप्लाइड टू मी सर वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। उसने ये नहीं कहा कि मैं राजू सीता मीता गीता नीता ये सभी के सभी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने सभी लोगों का नाम ना लेना पड़े इसलिए उसने ये कहा सर वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। तो उसने जो वी यूज किया वो नाउन के जगह पे यूज किया, तो वी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पर्सन थर्ड पर्सन हो जाएगा। अगर हम आपके पापा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। फिर आता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, उसको आगे देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाया था, जैसे इसमें सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम और पोजेसिव फॉर्म होता है उसका हिज। शी का हर, वी का आवर, दे का देम, देम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, देयर उसका पोजेसिव फॉर्म हो गया, आई का माई, यू का योर। अब ये कहाँ यूज होता है, जैसे मान लो वह अपना काम कर रहा है, अगर लड़का है तो हम क्या कहेंगे, ही इज डूइंग हिज वर्क, वहां पे अपने के लिए हमने हिज लगाया। शी है तो हम हर लगाएंगे। इसी तरह हमने बोला हम अपना काम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग आवर वर्क। अब यहाँ पे आवर क्यों लगा, हिज क्यों नहीं लगा या हर क्यों नहीं लगा, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट वी था, इसलिए वहां पे हमने हिज या हर ना लगा के हमने वहां पे आवर का यूज किया। दे आर डूइंग देयर वर्क, इसी तरीके से दे था सब्जेक्ट तो वहां पे देयर लग गया, लाइक दिस। आई थिंक बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।